ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या समुदाय कर्तृभ्यो वंशसिद्धो महाभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपरिहिता प्रज्ञानघनाप्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं परमभवं वसिष्ठं सत्पुरुषसर्वोच्चपराशरं च व्यासं तं गौरवपरमहंसं योगी
मुझे सच्चिदानंद भगवान की सभायाम उपस्थित सभी प्यारे साधकगण, भक्तगण, हमारे संत विद्यालय के कुछ सभी छात्रगण, हमारा सबका बड़ा परम सौभाग्य है कि हम ब्रह्माभ्यास कर रहे हैं। कहते किसका चिंतन सदा करना चाहिए। तत्चिंतनम तत्कथनम, उसका चिंतन करना चाहिए जिसके चिंतन करने से हमें परमानंद की प्राप्ति हो जाए, और उसी के विषय में वार्ता भी करना चाहिए कि आत्मा परमात्मा क्या है। साधकों को इकट्ठे बैठकर जो अपना कल्याण के लिए आए हैं या जो अपना कल्याण चाहते हैं, उनको यही पर चर्चा करना चाहिए कि सत्य क्या है, असत क्या है, हमारा साथी सच्चा कौन है, कौन नहीं है, और इस विषय में चर्चा करना चाहिए। और ये भी कहना चाहिए कि परमात्मा है तो क्या है, वो निराकार है, साकार है, यह वाणी से अतीत है, उसको कुछ विषय में नहीं कहा जा सकता है। ऐसे सभी साधकों को बैठकर ऐसी चिंतन कथन करना चाहिए। अन्य व्यक्त प्रबोधन, और उसी के विषय में हमें जानना भी चाहिए, प्रकर्ष रूपेण बोध प्राप्त करना चाहिए। हाँ, तत्चिंतनम तत्कथनम मन्यो अंदर प्रबोधनम, ये वेदांत की चर्चा है, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा है। तो हम लोगों को परमात्मा के विषय में, आत्मा के विषय में, अथवा शरीर के, संसार की अनित्यता के विषय की ही चर्चा करना चाहिए। तो हमें आत्मा का बोध हो जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, और स्वरूप का बोध हो जाएगा, और जगत ही ये हमारा ऐसा रूप होगा कि ये जगत ही हमें जगदीश्वर का रूप भी, इसका भी आभास हो जाएगा। कल हमारे भैया बताया कि 5वें अध्याय का पाठ किया था, आज 6ठा अध्याय गीता में है। भगवान सत्संग की चर्चा करते हुए गीता में कहते हैं, कभी कर्मयोग से सत्संग की चर्चा हुई, कभी ज्ञान योग से सत्संग की चर्चा हुई। तो अर्जुन ने पूछा कि मेरे लिए ज्ञान योग का मार्ग बहुत अच्छा है अथवा कर्मयोग का की साधनाएं हमारे लिए उत्तम है, सरल है। तो भगवान ने कहा दोनों ठीक है। 5वें अध्याय में भगवान ने कहा कि दोनों ठीक है, चाहे ज्ञान योग के मार्ग से, पर ज्ञान योग के मार्ग के साधकों के लिए ये शब्द याद रखना चाहिए, अकिंचन और अचार अप्रयत्न होना पड़ेगा। यानी असंगो है पुरुषार्थ, असंग होना पड़ेगा, शरीर संसार से अटैचमेंट छोड़ना पड़ेगा, इसकी नाशमान क्षणभंगता को ध्यान करते हुए इससे असंग रहना पाए। असंगता ये वेदांत का शब्द है, ज्ञान योग का शब्द है। सब अनर्थों से तो अविद्या है, और अविद्या उत्पन्न होती है शरीराध्यास से, कि देह तो मैं हूँ, अपने को देह मानना, तो देह के संबंधी भी हो गए। तो इस प्रकार से शरीर और संसार से संबंध जुड़ता है शरीराध्यास। शरीर को अपना मानने से अहंता, ममता, वासना, कामना सब पैदा हो जाती है। जैसे एक विवाह होने से, अभी कुआरे हैं तो कुछ भी नहीं है, और विवाह हो गए तो विवाह होने पर क्या हुआ, फिर साले बन गए, बहनोई बन गए, तमाम रिश्तेदार हो गए, और विवाह करो तो कोई रिश्तेदार। और एक बात, जब तक विवाह किया वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है,
तो जब तक बहन बेटी रहेगी तब तक तो 12 साल, और कई बहन मर गई तो कोई 12 साल नहीं। फिर वो सच्चिदानंद भगवान कहने का तात्पर्य, हमारा शरीर संसार से संबंध हो गया तो समझो शरीर से संबंध से सारे संसार से संबंध हो जाता है। जैसे एक विवाह होने से तमाम तरह के नाते पैदा होता नए, जैसे माता पिता को सदैव होते उत्पन्न होती है, लेकिन नए नाते उत्पन्न होते विवाह करने से। बोलो धर्म की। तो इस प्रकार से भैया तो संसार से चलो इंद्रिया तादाद में है, इसी तरह तुम ठाकुर जी से कर लो। अभी शरीर को अपना मान के जी रहे थे, अब भगवान को अपना मान लो, काम बन जाएगा। लेकिन इससे पहले देखो 2 तरह की साधनाएं हैं, एक करण सापेक्ष साधना, एक करण निरपेक्ष साधना। करण सापेक्ष साधना वो है जिसमें हमारा मन बुद्धि शरीर लगता है, और निरपेक्ष साधना जिसमें मन बुद्धि नहीं लगता है, अपना आत्मा ही लगता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो इस प्रकार से ज्ञान योग की साधना में भी ठीक वह है, और उससे आत्मा का बोध होता है। लेकिन भगवान का देखो अर्जुन, असंग होना, अप्रयत्न होना, अकिंचन होना, अचाव होना सबके बस की बात नहीं है। बहुत ही वैरागी पुरुष हो उसके लिए ज्ञान योग की साधना बहुत बढ़िया है। लेकिन आप बीतराग हो सकते हैं कर्म करते करते भी। तो उन्होंने कर्मयोग की प्रशंसा की है 5वें अध्याय में। कर्मयोग विशेषते, कर्मयोग विशेष है क्योंकि कर्म करते करते हमें संसार की सेवा का भी अवसर मिलता है, संबंधियों की सेवा का भी अवसर मिलता है, और निष्काम होने से, निष्काम सेवा निर्लिप्त होकर के निष्काम होने से और अनासक्त होने से हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है। उसमें वेदांत का ज्ञान भी आ जाता है, और यदि भावना प्रधान है तो शरणागति भी हो जाती है। इसलिए भगवान ने निष्काम कर्मयोग को साधन का मूल आधार बताया है। सकामसा साई सज्जनों, सकामसा से शायद के भोग आप भोग ले, पर परमात्मा की प्राप्ति और माया की निवृत्ति नहीं हो सकती। आत्मा का बोध सकाम, चाहे जितनी यज्ञ करें, चाहे जितना जप करें, चाहे जितना तप करें, उससे आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। निष्कामता से ही साधना का मार्ग प्रशस्त होता है। हाँ, बिना निष्कामता के साधना होती ही नहीं। तभी तो आजकल नाम जपते भी हैं लोग, ध्यान करते भी हैं, कीर्तन करते, बड़ी अच्छी बातें हैं, करते हैं, हम सभी करना चाहिए। लेकिन हम करते ध्यान, कीर्तन करते, चाहते किसको है कि हमें अमुक वस्तु मिल जाए, अमुक वस्तु मिल जाए, अमुक वस्तु मिल जाए। तो भाई वस्तु तो मिल जाती है, लेकिन परमानंद की प्राप्ति उससे नहीं होती। इसलिए भगवान निष्काम कर्मयोग को बड़ी प्रशंसा की। और 5वां अध्याय जब समाप्त किया तो भगवान का देखो अर्जुन, परा शांति किसी को प्राप्त करना है तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वर्गम सर्वभूतानाम ज्ञाता माम शांति प्रक्षति। और एक बात और बता दी 5वें अध्याय में उन्होंने, 5वें अध्याय में कह दिया, इस पर शांत बहिर्मया चक्षुर्चैवांतरे भृगो। यदि भगवान बोले देखो अर्जुन, कर्मयोग से कल्याण होता है, ज्ञान योग से भी होता है, भक्ति योग से होता है, लेकिन ध्यान योग से भी होता है। 6वां अध्याय ध्यान योग है। बोले सच्चिदानंद भगवान। कहते महाराज हमारा ये ध्यान योग, हाँ तो ध्यान योग के विषय में बताया है। अब कि सीधे बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी से इस प्रसाद करता बहिर्मया चक्षुर चैवांतरे भृगो। यदि भ्रमोर मध्य यहाँ पर दृष्टि को केंद्र करें, ये आज्ञा चक्र, और इस पर प्रकार से प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से प्राणायाम देह दोषान झाड़ना विष्ट कलुषम, प्राण कहो, मन कहो, चित्त कहो, एक ही बात।
ये प्राण आपका प्राणायाम किया तो बल भी रुक जाएगा, चित्त रुक जाएगा। तो प्राणायाम से देह के दोष को जीतो। धारणा भिष्ट के विषम, धारणा से किलबिष शरीर के पाप को खत्म कर दो। प्रत्याहारेण सर्व विषयात्, और उतना ही पाओ जितना शरीर कंट्रोल में रहे। ये नहीं रबड़ी बन गई तो जैसे आप करते जा रहे, फिर कब तो हो गई लोग। जो अधिक पाने वाला योगी नहीं हो सकता और भूखा रहने वाला भी योगी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से भगवान ने 5वें अध्याय में ध्यान योग के विषय में आप चर्चा की। अब यहाँ 6ठा अध्याय जो है ये ध्यान योग का आता है, और इसमें भगवान क्या बात बताई सुनो। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोटिया सन्यासी च योगी चा निरग्न न चाक्रिया। जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्मयोग कर्म करता है वो सन्यासी तथा योगी है। कहते हैं कर्म करने वाला भी सन्यासी है और योगी है, और कहते हैं वो सन्यासी और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। संकल्प संन्यास में संकल्प का त्याग किया जाता है, और संकल्प के साथ अग्नि का त्याग किया जाता है। अग्नि का अर्थ है वो यज्ञ नहीं करता, वह बना के भोजन नहीं पाता है, इस अग्नि का भी त्याग कर देता है। और यज्ञ इत्यादि वो भी अग्नि का त्याग करता है। और यो साग्नि स्त्री को भी अग्नि कहते हैं, विवाह नहीं करता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। और परमाग्नि कहाँ होती? समुद्र में। खैर देश विदेश भी चलो वो बात लंबी नहीं करेंगे, लेकिन अग्नि का त्याग करने वाला भगवान बोले कोई विवाह न करे और यज्ञ इत्यादि शुभ कर्म न करे और भोजन बना के ना पाए, तो भगवान बोले वो सन्यासी नहीं है। भगवान से सन्यासी नहीं मानते। भगवान कहते हैं ठीक है वो अपना करता है तो सन्यासी है, कहने के लिए सन्यासी है, लेकिन यदि उसके अंदर ऐसा करते हुए भी लौकिक कोई वासनाएं इच्छाएं हैं तो ऐसा वो संकल्प का त्यागी तो नहीं है। इसलिए केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी नहीं है और क्रियाओं को त्यागने वाला योगी नहीं है। कोई कहे हम कोई कर्म दुखित कर्म है, कर्म करेंगे नहीं, तो ऐसा जो है वो निष्काम कर्म योगी नहीं है। अरे निष्कामता का भी प्रयोजन है। निष्काम यानी निष्कामता का अर्थ ये नहीं कि कोई कर्म हम करेंगे, निष्कामता का अर्थ फलेच्छा वासना आसक्ति कामना छोड़कर कर्म करेंगे, तो आप सन्यासी भी हैं और आप योगी भी हैं। बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाते गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाते गीता, तो ये द्वैत बुद्धि हटाते गीता, तो ये द्वैत बुद्धि हटाते गीता, हरे जय सभी को मिलाते गीता, हरे जय सभी को। कहते जिस काल में इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। वो योगारूढ़ है। और भगवान बोले देखो भाई, संसार के सभी भाई बहनों, हम लोग अभी ये काम कर ले, इसी क्षण अभी अभी करें, नहीं ना मालूम कब सांस निकल जाए पता नहीं है, तो हमारा जो परम कल्याण के लिए मानव शरीर प्राप्त हुआ है वो व्यर्थ चला जाए। भाई नहीं व्यर्थ गमाना चाहिए। हाँ, मानव शरीर का सदुपयोग हम सबको करना चाहिए। मानव ही जो है अनासक्त हो सकता है, संकल्प रहित हो सकता है, अचार हो सकता है, अकिंचन हो सकता है, अप्रतिम हो सकता है, वासना रहित हो सकता है और निष्कामता से युक्त भी हो सकता है। ये मनुष्य को शरीर भगवान ने ऐसा दिया है
इसीलिए कहा तुलसीदास ने हमारा आपका शरीर साधना के, देखो अन्य शरीर तो भगवान ने दे दिए है संसार चलाने के लिए, लेकिन मनुष्य का शरीर दिया है भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए। बोलो धर्म की। देखो अन्य शरीर तो भगवान की लीला है, वो अपना संसार चलाते हैं, पर मनुष्य को उन्होंने अपने लिए बनाया। सारे संसार को मनुष्यों के बनाया जीवों के लिए, पर मनुष्य को भगवान ने अपने लिए बनाया। भगवान भी निहाल हो गए, वाह मनुष्य को बनाते बनाते जब मनुष्य को बनाया तो भगवान मस्त हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान भी कहने लगे कि अरे ये तो हमें प्रेम दे सकता है, मनुष्य में बड़ी भारी शक्ति निहित है। बड़े भाग उठो और जागो। बड़ा निरोधक। देखो पहले जागते हैं तब उठते हैं, लेकिन श्रुति कहती पहले उठो फिर जागो। ये उल्टा बोल रही है, बोली वेद भगवान की। इसका तात्पर्य क्या है? उत्तिष्ठ माने, उत्तिष्ठ का अर्थ होता है उठना नहीं, उत्तिष्ठ का अर्थ होता अपने को जानने के लिए सावधान हो जाओ। उत्तिष्ठ जागृत, तो उठ करके क्या करो भैया, सावधान होकर क्या करो, हाँ कि सावधान हो जाओ और क्या करो, अपने कल्याण की बात सोचो। ये जागृत है कि हमारा कल्याण कैसे होगा। अपने गुरुओं से भी पूछा करो। हम तो कहते भाई साधक कोई भी कम से कम पूछे तो कि गुरुदेव आज कौन सा सत्संग का क्या हुआ और कैसा, इस चर्चा गुरुओं से करना चाहिए और संसार के लिए करना चाहिए, आत्मा परमात्मा के संदर्भ में करना चाहिए। हे गुरुदेव, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में, हाँ सम्मज्जतो में शरणम के मस्ती। हे गुरु, मैं किसकी शरण ग्रहण करूँ अपार संसार मध्य में? तो गुरु जी बताएंगे। हाँ क्या कहेंगे? संसार में गुरु कृपालो कृपया विश्वेश पादाम निर्दीर्घनों का, विश्वपति कमल चरण रूपी प्रभु के चरणों को पकड़ लो और उनकी शरण ग्रहण कर लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। शरण किसकी ग्रहण करना चाहिए? शरण उसकी ग्रहण करना चाहिए जो मरने पर साथ रहता हो। बुरी धर्म की मरने पर साथ रहता है वो सत होता है, और जो मरने पर शरीर के त्याग के समय जो साथ नहीं होता वो नाशवान होता है। तो शरीर संसार के संबंधी धन संपत्ति ये मरने पर साथ नहीं जाते, सब जानते हैं। ध्यान देना, तो इनका साथ, इनकी सेवा करो। यदि जो मिले हैं माता पिता भाई बंधु या शक्तियाँ जो भी, इनसे जिसका भाव से सेवा करें, ये तो बढ़िया हुआ नाशवान। लेकिन शरण किसकी ले? शरण परमात्मा की ले, अपने गुरु के ज्ञान की शरण ले
तो बेड़ा पार हो जाएगा। इनकी शरण नहीं लेना चाहिए। लेकिन दुनियादारी वाले लोग क्या करते हैं, इन्हीं को सच्चा मानते हैं, घर को सच्चा मानते हैं, शरीर को सच्चा मानते हैं, संबंधियों को सच्चा मानते हैं। तो नाशवान की शरण लेने से काम बिगड़ जाता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर तो ध्यानियों का प्रश्न है, भगवान कहते उद्धरेत आत्मानम, उद्धरेत उत हरेत, उत कहते ऊपर, हरेत माने हिरी धातु हरण के अर्थ में आई। उद्धरेत आत्मानम, अपने आत्मा को अपने आप से उद्धार करो। अच्छा, नात्मान बवसादेत, संसार उद्धार, इसका अर्थ है हम अपने आप ही गुरु हैं, अपने आप ही हम अपने स्वामी हैं। कोई गुरु नहीं है। मैंने गुरु बना भी दिया किसी, और गुरु की बात न सुने न माने तो क्या गुरु करेंगे। भगवान बोले तुम्हारे अंदर खुद ही तुम्हारा गुरु है। बोले गीता माता की। भगवान कहते सब गुरु हैं तुम्हारे अंदर बैठे हैं। कौन गुरु है? तो कहते नात्मान मवसादेत, अपने आप से उद्धार करे और अपने को अधोगति में जाने। इसका अर्थ है जो व्यक्ति सकाम भाव से और संलिप्त भाव से और आसक्त भाव से दुनिया में रहता है, वो अपनी हत्या कर रहा है बुरे धर्म की। यानी आसक्ति वाला व्यक्ति, कामना वाला व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, और संलिप्त होने वाला व्यक्ति अपने आप ही अपनी हत्या कर रहा है। कोई किसी की हत्या करता है, लेकिन लोग कहते उसे धोखा दिया, उसने लूट लिया। गीता कहती कोई दूसरा ही नहीं। खाम-खा की बातें क्यों करते भैया? ऐसे आप साथ नहीं कि अपना ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। व्यक्ति का कोई शत्रु मित्र नहीं है। ये गीता की बात संसार के प्राणी मान लें तो नहीं महायुद्ध हो, नहीं घर में कला हो, नहीं मंदिरों मठों में भी पार्टी पॉलिटिक्स हो। एक बात गीता की मान ले तो बड़ा कल्याण हो जाए सारे विश्व के प्राणियों का। ध्यान दीजिएगा। तो कहते हैं आत्मा अपने आप ही अपना मित्र, अपने आप ही अपना शत्रु है। कहते हाँ महाराज, कि मन इंद्रियों से जिसने अपना शरीर को जीत लिया। एक गाते थे, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो संतों के दास हैं। मन मारने का अर्थ ये नहीं होता मन को खत्म कर दिया जाए, ऐसा नहीं। मन मारने का अर्थ है मन कंट्रोल में रहे। जब हम चाहें निष्काम भाव से तो सेवा में लग जाए, और जब हम चाहें तो निष्काम भाव से भजन में लग जाए। इसका मन मार दिया, उसे बस में कर दिया, ये बात है। अब कहते महाराज ये अपना ही मित्र, अपना ही शत्रु है। और जिसने मन बुद्धि शरीर को अपने बस में नहीं किया, वो उसके अपने आप ही अपने को दुख देता है। कोई शत्रु मित्र गीता के अनुसार नहीं है। ये मन ही संसार की वासनाओं में जाता तो शत्रु होता है, इंद्रियों के भोगों में संलिप्त होता तो शत्रु हो जाता है। और जब अनासक्त होकर आत्मा परमात्मा को ओर उन्मुख होता तो ये मन ही मुक्ति का हेतु होता है। योग वासिष्ठ में आया है, हे राम जी, मन एव मनुष्याणाम कारणम बद मोक्ष है। भगवान श्री राम भद्र के गुरुदेव प्रसिद्धि कहते हैं ये मन ही मुक्ति का हेतु है और मन ही बंधन का हेतु है। जैसे उर्दू में जो उर्दू पढ़ते हैं उन्होंने इसको अनुभव होगा, नुक्ता ऊपर नुक्ता नीचे। जो मास्टर साहब आपने उर्दू पढ़ाया होगा तो नीचे रखते तो जुदा होता है और उसी बिंदी को ऊपर रखते तो खुदा हो जाता है। यदि मन ही खुदा है, मन ही जुदा है। आत्मा तो पहले से ही खुदा है, आत्मा थोड़ी खुदा होता है। मन को खुदा बनाना है, आत्मस्वरूप परमात्मा में इसका तादात्म्य करना ही खुदा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे बार बार तो कहते हैं हाँ, नुक्ता ऊपर नुक्ता नीचे, नुक्ता आता जाता है। खुदा जुदा में भेद नहीं है, नुक्ता भेद बताता है। मन एक मनुष्याणाम कारणम बद मोक्ष। मन को उपशम करने के लिए
योग वासिष्ठ में 4 साधन बताए गुरुदेव वशिष्ठ ने। अध्यात्म विद्याधिगमा, साधु संगति रेवजा, वासना संपरित्यागा, प्राण स्पंद निरोधना। कोई मन को अपना मित्र बनावे और मुक्ति का हेतु बनावे तो 4 तरह की साधनाएं बताई। कौन कौन? अध्यात्म विद्याधिगम, अध्यात्म ने अपने को पढ़ना, हम कहाँ से आए, कौन है, क्या करना है, क्या जा रहे, कहाँ जा रहे हैं, ये अपने को पढ़ना। अध्यात्म विद्याधिगमा, साधु संगत रेवजा, अपने गुरुजनों की, संतों की सानिध्य में रहे और उनके वचन सुने, इससे मन उपशम हो जाता है। साधु संगत रेवजा, वासना संपरित्यागा, और जितनी इच्छाएं कम होंगी परमात्मा आत्मा उतना ही पास होगा, और जितनी इच्छाएं ज्यादा होंगी भगवान पर आत्मा परमात्मा उतना ही दूर होगा। तो महाराज साधु वासना संपरित्यागा, प्राण स्पंद निरोधन, और प्राणायाम से भी हाथ साधना यानी मन उपशम हो जाता है। तो उस प्रकार बताया कि तुम्हें भगवान से सदा ही तादात्म्य रखना है परमात्मा आत्मा से। तो गीता का ये श्लोक अभी सुन लो, बड़ा बढ़िया आया है। जितात्मना प्रशांतस्थ परमात्मा समाहिता, शीतोष्ण तथा मानापमान्यो, सर्दी गर्मी सुख दुख में तथा मान और मान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियाँ भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकाश से स्थित है। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सदा कुछ अन्य कुछ है ही नहीं। आप भगवान को लोग कहते भगवान मिलते नहीं, और हम कहते हैं भगवान को निकालना चाहे तो निकल नहीं सकते। मिले हुए हैं, सबको मिले, ऐसा नहीं कि संत को ही मिले संत को नहीं, सबको मिले हैं। लेकिन संत उसे ज्ञान नेत्र से जान लेते भगवान में ही हम बैठे हैं, भगवान हमें मिले हैं, हर समय भगवान ही में हम रहते हैं। ये सब परमात्मा सत्य है। तो चितात्मना का अर्थ होता है सर्दी गर्मी। एक बात गीता की मान ले और भगवान के वचन की कि हम समता में चित्त बुलाने की कोशिश करें। अभी साधक है आप, हम सब अभी हमारी समता में वृत्ति नहीं है मान लो, तो धीरे धीरे हम लोग अभ्यास करें। सब साधक इसलिए सुन रहे हैं, अगर समता में वृत्ति आ गई उसी दिन आप भगवान कृष्ण हो जाएंगे। बोलो धर्म की जय। कितनी बढ़िया। हर साधक को विषमता सबके अंदर भरी हुई है। भाई ईर्षा दोष क्यों होता है? विषमता के काम। लोभ क्रोध काम ये विकार क्यों आते हैं? विषमता के काम। शरीर संसार से अतैत के क्यों होता? विषमता के काम। विषमता संसार की है और समता भगवान की है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। जो शरीर संसार को सच्चा मानेगा वो विषमता में जी रहा है, दुख में जी रहा है। और शरीर संसार को दासवाद मानकर या किसी तरह से ज्ञान से उसका अस्तित्व नहीं है ऐसा मानकर सब में समता का भाव रखेगा, वो महाराज आत्मा परमात्मा में अपने स्वरूप में जी रहा है। वो संसार में रहते हुए संसार का नहीं है और उसे कोई ध्यान करने की भी आवश्यकता नहीं है। कितना बढ़िया ध्यान है, इससे बढ़िया क्या? देखो इसमें आँख मीचना नहीं, कान मीचना नहीं, कुछ भी नहीं है। केवल भगवान ने बताया है कि बस सर्दी गर्मी हाँ जो सुख में हर्षय नहीं, नहीं दुख होय उदास। जो सुख में हर्षय नहीं, नहीं दुख होय उदास। कहते संतगण हरि रहे सदा उसके पास। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अब ये देखो इस प्रकार से यहाँ पर उसको ध्यान अपने आप होगा। देखो दो तरह का ध्यान है, ये ध्यान का प्रश्न चल रहा है। एक ध्यान किया जाता है और एक ध्यान स्वतः होता है। तो यहाँ पर भगवान ने इतने अष्टांग क्रिया का भी ध्यान बताया है और ध्यान साकार का भी बताया है भगवान ने। क्योंकि साकार का ध्यान करोगे तो इंद्रियों को लगाना पड़ेगा, कोई मूर्ति रखनी पड़ेगी, अंग प्रत्येक भगवान को देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात अवश्य है, जब तक हम साकार का ध्यान नहीं करेंगे
तब तक निराकार में हमारी वृत्ति निर्भर नहीं हो पाएगी। इसलिए साकार का ध्यान हर साधक को करना चाहिए। अब साकार के ध्यान की प्रणाली थोड़ी सुनने आज का यही प्रवचन करते हैं, क्योंकि हम लोग सभी साकार अपने को मानते हैं, शरीरधारी मानते हैं। जब हम अपना शरीरधारी अपने को मानते हैं तो हमारा भगवान भी साकार होना चाहिए। जैसे हमारे वहीं से तो साधना कर पाएंगे। निराकार की साधना करने में हम भी अपने को निराकार माने तब होगी साधना। ध्यान देना। और हम माने अपने को साकार और ध्यान करने निराकार का कभी ध्यान लगेगा ही नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो साकार का ध्यान करने में एक प्रणाली बताते हैं। जैसे आपने कोई मूर्ति रख ली, मूर्ति मान लो चतुर्भुज भगवान नारायण की है, या आपने कृष्ण की मान लो, शिव की कोई मूर्ति है। अब भगवान मानिए भगवान खड़े हैं आप, लेकिन जहाँ मूर्ति आप रखे उस कमरे में दूसरी मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत चित्र वो भ्रांत हो जाएगा। इधर उधर किसका ध्यान आप करेंगे। जहाँ ध्यान का कक्ष हो वहाँ एक मूर्ति रखें और कुछ आसन सारा डाल के सीधी रीढ़ की हड्डी करके आप बैठ जाएं और सांस को थोड़ा प्राणायाम से साध के ध्यान करें। स्वरूप भगवान का चरणों से ध्यान करें कि भगवान के चरण लाल लाल कोमल जैसे गुलाब के फूल के सरस हैं। जिनके चरण लाल होते हैं भाग्यवान पुरुष होते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। धीरे धीरे पीताम्बर फहरा रहा, ऊपर ध्यान करते करते आप आगे बढ़े। अरे बनमाला विभूषित भगवान है, मयूर पक्षधारी भगवान है, कौस्तुभ मणि भेद से सुशोभित हो रहे भगवान, उनका ध्यान करें। चतुर्भुज नारायण का ध्यान करें तो उनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म देखें कि शंख किस लिए है, चक्र भगवान किस लिए लिए हैं। चक्र और गदा इसलिए लिए हैं कि जो मानवता विहीन कार्य करते हैं उनको दंड देते हैं, ठीक करते हैं। और माला विभूषित है, शंख है, ये इसलिए है कि संत गणों के, ये संतों के, ये संत नीति धर्म नीति के प्रतीक हैं। ऐसे भगवान का ध्यान करने से बोलो भगवान का। फिर मंद मंद मुस्कारे, उनके होठ लाल है, यहाँ लाला भी है, और कम ग्रीवा उनकी, कम ग्रीवा वाला भाग्यवान होता है। देखो अधिक लंबी ग्रीवा होती है वो गरीब रहता। बोले धर्म की ये ज्योतिष सुरा है, ज्योतिष शास्त्र है। और जिसकी ऐसे ग्राह रखी हो ना, उससे सावधान हो। वो तो अपनी भी हत्या कर सकता है। जिसकी छोटी गर्दन होती है वो बड़ा हत्यारा व्यक्ति होता है। तो भगवान की गर्दन न तो लंबी है और न छोटी है, कम ग्रीवा। कम ग्रीवा ने सामान्य, उनकी कम गिरजा महाहनु, छोटी उनकी नुकीली है, बाल महीन है। बाल महीन वाला होता, उसकी बुद्धि महीन होती है। बाल जिसके मोटे होते अकल उसकी मोटी होती है। त्वचा भी महीन है, उंगलियां महीन है। ये ऐसे ध्यान करें भगवान का। हाँ, और फिर ऊपर से ध्यान किया, फिर नीचे, फिर आगे ध्यान करें। ऐसे ध्यान करते फिर भगवान की जो मूर्ति है अंदर आ जाए। अंदर ध्यान करें, आप नीच के, पहले आप खुद करके, फिर आप नीच के करें। फिर जब आँख बंद किया और मूर्ति तिरोहित होने लगे तो फिर आप खोलिए। तो इस प्रकार अभ्यास करें तो उसको धीरे धीरे ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि उसको भगवान पत्ती पे दिखेंगे, हर जगह कोई मूर्ति दिखने लग जाए। तो समझो जब हर स्थान पर वो मूर्ति आपको दिखने लगे जिसका आप ध्यान करते ना, फिर तो 2-2 घंटे ध्यान कीजिए उसका। तो वो सब ध्यान करने से वो मूर्ति वैसी बन जाएगी। तो इस प्रकार अभ्यास करें। अभ्यास करने से बहुत बड़ा दुर्दर्श कार्य भी वह हो जाता है। एक व्यक्ति के अभ्यास के ध्यान योग की बात बताएं। कोई गुरुदेव बताया कि ध्यान किया करो, उस व्यक्ति ने ध्यान करना प्रारंभ किया। कहा तुम्हारा ध्यान किस में लगता है, तभी तो ध्यान कर पाओगे। कहा हमारा ध्यान तो भैंसे चराते रहे, भैंसे, तो हमारा भैंसों में ध्यान लगता है।
तो उन्होंने कहा अच्छा भैंस का ध्यान किया करो तो भैंसे का ध्यान लगता है, अब तुम अभ्यास करो भैंस का ध्यान करने, भैंस का ध्यान करने। अब वो भैंस का ध्यान करता करता प्यारा, गुरु ने कहा 2-4 महीने के बाद भैंस का ध्यान किया, कैसा हुआ? कहा गुरु जी भैंस का ध्यान करते करते मैं भैंसा हो गया, यदि वो भैंसा ही हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान, जैसे का ध्यान करो वैसा ही हो जाता है, ध्याने ध्याने तद्रूपता हो जाता है। इसी प्रकार से भाई ध्यान जो है सावधानी से करना चाहिए, अपना चेक करना चाहिए, या ऐसा कर ले इस प्रकार से उनका ध्यान नहीं हो सकता तो कम से कम जिसका ध्यान ईश्वर में लगा हो ऐसे महापुरुष का ध्यान करना चाहिए। ऐसे का ध्यान करने से महापुरुष में जो ज्ञान होता है या महापुरुष में जो ध्यान की सिद्धि होती है वो साधक को शीघ्र प्राप्त हो जाती है, इसलिए उनका भी ध्यान करना चाहिए। और ध्यान जो है अपने से श्रेष्ठ करना चाहिए, ध्यान आत्मा, परमात्मा और महात्मा का करना चाहिए। यदि ध्यान और आश्रय आप शरीर संसार का करते हैं तो महाराज अधोगति होगी ना आसमान की रात दिन करने से। देखो एक बात है, आश्रय जो है परमात्मा का ही लेना चाहिए, ध्यान आत्मा परमात्मा का करना चाहिए, स्वरूप का काम करना चाहिए। नहीं तो महाराज जो भगवान के पिता का नाम क्या है? दशरथ जी। दशरथ जी हाँ जी क्या किया उन्होंने नासपाल का आश्रय ले लिया, ये हो तो शरणागति जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार से वो अपने गुरु की भक्ति की और उन्होंने ध्यान किया तो मनु जो है आज उनकी कथा बड़े बड़े महापुरुष भी सुनाते हैं। तो ध्यान जो है विचार कर करना चाहिए कि हमें हर समय ध्यान नाशवान शरीर संसार का होता रहता है कि अपने आत्मा का और परमात्मा का हमारी वृत्ति चाहती है। तो इस प्रकार से सगुण साकार का ध्यान की सिद्धि हो जाती है। जब सगुण साकार की ध्यान चारों ओर से वही दिखने लग जाए फिर आप निर्गुण निराकार का ध्यान करें। निर्गुण निराकार का ध्यान करना नेति नेति निषेध से भी होता है। निर्गुण निराकार का ध्यान आत्मस्वरूप का प्रबोधन करने से भी होता है। निर्गुण निराकार का ध्यान उसका कोई अंग प्रत्यंग तो होता नहीं है, तो उसके लिए अन्वय विश्लेष से भी ध्यान होता है। और दृष्टा साक्षी का ज्ञान योग से भी ध्यान होता है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि निर्गुण निराकार परमात्मा कैसा है, यदि आत्मा भी आपका निर्गुण निराकार है तो उसके लिए दैव किंचित करोमी थी युक्तो बने तत्व पश्चन स्वप्न प्रसन्न जिंगन नर्चन गच्छन स्वप्न तत्व ज्ञानी वेदांत का ध्यान है। वेदांत को एक ऐसा ध्यान बताया कि तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, गमन करता हुआ, आंखों को खोलता बीसता हुआ भी ऐसा मानता है कि इंद्रियों के अर्थों में विसरती हैं, अर्थात मैं कुछ करता नहीं। साक्षी दृष्टा में कोई भी हलचल क्रिया होती नहीं है। और निर्गुण अगर परमात्मा का ध्यान करना है तो उनका कोई आकृति तो है नहीं, तो निर्गुण परमात्मा के संदर्भ में ही कहा है।
निर्गुण का भी सगुण का श्रवण किया और सिद्धि कैसे इसकी होती है आगे ही बता दूं, फिर कल कौन सुनेगा? बोली गीता माता की। हाँ बोलिए जय भगवत गीता मैया जय भगवत